और कालिया, क्या चल रहा है? आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्या बताऊँ सुंदर, पिछली बार जब मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया था तब राजा जी ने मुझे जंगल से बाहर निकाला था, लेकिन अब मेरी सजा खत्म हो चुकी है। अब मैं हमारे जंगल वापस आ रहा हूँ। ठीक है कालिया, लेकिन इस बार जंगल में अच्छी तरह से रहना, वरना तुम्हें राजा जी जंगल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। बड़ा आया मुझे सिखाने वाला। चलो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने का जुगाड़ करना होगा। कालिया गोरी का भाई है, वो बहुत आलसी और कामचोर कौवा है। वो चोरी करके अपना पेट भरता है। ये फल खा खा के मैं बोर हो गया हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पास में इंसानी बस्ती है, मैं वहीं से कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। कालिया इंसानी बस्ती में आ जाता है। अरे वाह, ये बनमस्का की खुशबू तो मेरी भूख को और भी बढ़ा रही है। जब ये औरत घर के अंदर चली जाएगी तो मैं इसे चुरा लूंगा। इधर सुंदरवन जंगल में सारे पंछी आपस में बातचीत कर रहे थे। ये रोज रोज के फल और अनाज खाकर मैं बोर हो चुकी हूँ। मुझे कुछ नया खाने का मन कर रहा है। हाँ मीनू मौसी, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अनाज और फल खाकर ही गुजारा करना होगा। वो आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी कालिया वहाँ पर आ जाता है। अरे कहीं ये कालिया तो नहीं? पिछली बार राजा जी ने इसे जंगल से बाहर निकाल दिया था। अगर ये जंगल में वापस आ गया है तो जरूर कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी कर देगा। हाँ, कामचोर कहेगा। क्यों रे कालिया, तू क्यों आया है जंगल में वापस? हम जंगल में अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, क्या ये तुझसे देखा नहीं जा रहा? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, अब मैं पहले जैसा कालिया नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ। मैं अब एक अच्छा कौवा बन चुका हूँ। पर हम कैसे मान ले कि तुम अच्छे कौवे बन चुके हो? जीजा जी, मैं अब से जंगल में अच्छा पंछी बनकर रहूँगा। ये देखो, मैंने आप सबके लिए मैंने खुद बनाया हुआ बनमस्का लाया हूँ। ये मैंने मेरे हाथों से बनाया है। कालिया ने बनमस्का सबके सामने रख दिया। कहीं ये चोरी का तो नहीं है? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ये मैंने खुद से बनाया है। जरा हमें इसकी रेसिपी तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने पहले गेहूं के बीज बोए। जब गेहूं की फसल उगाई तो पके हुए गेहूं को पीसकर मैंने आटा बनाया। फिर उस आटे को भट्टी में सेक कर उस पर मीठी मीठी क्रीम लगाकर मैंने ये बनमस्का बनाया है। बनमस्के की खुशबू सब तरफ फैल रही थी, इससे सबको बनमस्का खाने का मन कर रहा था। थोड़ा थोड़ा करके सबने बनमस्का खा लिया। कुछ भी कहो, पर कालिया ने ये बनमस्का तो बहुत टेस्टी बनाया है। अगर ऐसे ही हमें रोज रोज बनमस्का खाने को मिले तो कितना अच्छा होगा। बाल बाल बच गया रे बाबा। अच्छा हुआ उस औरत को मैंने बनमस्का बनाते हुए देख लिया था, वरना आज तो मैं पकड़ा ही जाता। मीनू मौसी, क्यों ना हम सब मिलकर बनमस्का बना ले? इससे हम गेहूं की फसल भी उगा लेंगे और बचे हुए गेहूं से हम ये बनमस्का बना लेंगे। उसे हम बाकी जंगल में बेच सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी आइडिया है लाडो, हम ऐसा ही करेंगे। बाकी कालिया हमारी मदद करने के लिए है ही। क्यों रे कालिया, हमारी मदद तो करोगे ना? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत सारे काम हैं, तुम खुद ही बना लो, मैं तो चला। ऐसा कहकर कालिया वहाँ से चला जाता है। रहने दो मीनू मौसी, हम सब मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और ढेर सारे बनमस्का बनाएंगे। चलो, जान छूटी, अब मुझे मेरे रहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। दूसरे दिन सारे पंछी एक खेत में जमा हो जाते हैं। साथियों, हमें मिलकर मेहनत करनी होगी, तभी हम गेहूं की फसल ले सकेंगे। आज हम खेत को साफ करेंगे और कल गेहूं के बीज बोएंगे। पंछियों ने मिलकर खेत जोत दिया और गेहूं के बीज बो दिए। इधर कालिया टूटे फूटे घर में रहने लगा। लगता है पंछियों ने मिलकर सच में गेहूं की फसल लगा दी है। चलो, चलकर देखता हूँ। अरे कालिया, क्या तुम हमारी मदद करने आए हो? अरे नहीं नहीं,
मैं तो ये बताने आया था कि अगर फसल को पानी कम पड़ गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इस साल तो बहुत कम बारिश हुई है, अब हम क्या करें? हम एक काम करते हैं, हम पास वाले नदी से पानी लाकर खेत में डाल देंगे। कालिया, क्या तुम हमारी मदद करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ऐसा कहकर कालिया वहाँ से चला जाता है। सारे पंछी मिलकर खेत को पानी देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं, गेहूं की फसल लहराने लगती है। सारे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कालिया फसल को देखकर जलने लगता है। अरे पंछियों, ज्यादा खुश मत हो, बस रात होने दो, देखो मैं क्या करता हूँ। साथियों, लगता है गेहूं की फसल पककर तैयार है। हमें जल्द से जल्द गेहूं को निकालना होगा। हाँ मीनू मौसी, हम कल सारी फसल उतार देंगे। रात हो जाती है। कालिया चुपके से खेत में आ जाता है। चलो जल्दी से मैं सारी फसल चोरी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर कालिया खेत में से गेहूं की फसल चोरी करने ही वाला था, तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। क्यों रे कालिया, इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं जीजाजी, मैं तो ये देखने के लिए आया था फसल ठीक है या नहीं, या किसी ने चोरी कर ली। आपको तो पता ही है, आजकल जंगल में बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। हाँ, मैं सब जानता हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है जीजाजी, अच्छे से फसल की रखवाली करना, मैं चलता हूँ। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे अभी भी इस कालिया पर भरोसा नहीं हो रहा। दूसरे दिन सारे पंछी मेहनत करके सारी फसल निकाल लेते हैं। रानो और लाडो मिलकर गेहूं को पीस देती है। मीनू मौसी पिसे हुए आटे को गूंद देती है। बुलबुल उनको गरम भट्टी में सेकती है और कालू कौवा उस पर क्रीम लगा देता है। लाडो बने हुए बनमस्का पर लाल लाल चेरी लगा देती है। इससे बनमस्का और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। पंछियों ने बहुत सारे बनमस्का बना लिए थे। उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैलने लगती है। कालिया खुशबू सूंघते हुए वहाँ पर आ जाता है। अरे वाह साथियों, बनमस्का की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अगर थोड़ा खाने को मिल जाता तो। मुझे पता था मेहनत के समय तू नहीं आएगा, लेकिन खाने के समय बराबर हाजिर हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, चल भाग यहाँ से। अरे जाने दो मीनू मौसी, कालिया की वजह से ही हम बनमस्का बना पाए, हमें उसे एक बनमस्का देना चाहिए। ठीक है लाडो, तू कहती है तो एक दे देती हूँ, लेकिन सुन ले कालिया, अगली बार जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कालू एक बनमस्का कालिया को दे देता है। कालिया उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। साथियों, अब हमें इन सबको किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। हाँ लाडो, तुम्हारा घर मजबूत है, क्यों ना तुम इन्हें तुम्हारे घर में रख लो। ऐसे कैसे? मेरा घोंसला भी कोई कमजोर नहीं है, हम मेरे घर में भी इन्हें रख सकते हैं। अरे रुक जाओ साथियों, ऐसा झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, हमें सूझबूझ से काम लेना होगा। तो तुम ही बताओ हम क्या करें? कालू भैया का घोंसला मजबूत बांस से बनाया हुआ है, अगर तेज बारिश भी आ जाएगी तो भी हमारे बनमस्का को कुछ भी नहीं होगा। सारे बुलबुल के बात से सहमत हो जाते हैं। ये बात कालिया को पता चलती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। सारे पंछी उनको कालू के घोंसले में रख देते हैं। रात हो जाती है। रात होते ही कालिया चुपके से कालू के घोंसले के पास आ जाता है और खिड़की के रास्ते घर में घुस जाता है और सारे बनमस्का चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। कालिया उन सारे बनमस्का को लेकर दूसरे जंगल में आ जाता है। आते आते उसे सुबह हो गई थी। चलो, अब इस जंगल में मुझे कोई नहीं पहचानता। अब इन सारे बनमस्का को बेचकर मैं अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता हूँ। कालिया उनको बेचने के लिए निकल पड़ता है। बनमस्का ले लो, बनमस्का, मीठा मीठा, ताजा ताजा, नरम नरम बनमस्का ले लो। कालिया ऐसे ही आवाज लगाते हुए जंगल में घूम रहा था। तभी दो शिकारी पंछी उसे रोक लेते हैं। अरे ओ लप्पू से कौवे, क्या बेच रहा है तू? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है।
मैं बन मस्का बेच रहा हूँ। ये मैंने मेरे घर पर बनाए हैं। ये खाने में बहुत मीठे होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल हम दोनों के लिए 2 बन मस्का दे दे। कालिया उन दोनों को बन मस्का दे देता है। जैसे ही दोनों एक एक टुकड़ा खाते हैं, उनके मुंह जलने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तूने हमें क्या खिला दिया? तूने तो कहा था ये मीठे हैं, लेकिन ये तो बहुत तीखे हैं। अरे कोई मुझे पानी पिला दो रे, मेरा मुंह जल रहा है। दोनों शिकारी पंछी मिलकर कालिया की पिटाई करते हैं। कालिया वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते कालिया अपने जंगल में वापस आ जाता है। अरे बहुत मारा रे मुझे, लेकिन मैंने तो ये बन मस्का खुद खाकर देखे थे। एक बार देख तो लूं आखिर बात क्या है। कालिया खुद भी एक टुकड़ा खाता है। जैसे ही वो टुकड़ा खाता है, उसका भी मुंह जल जाता है। अरे बाप रे, ये तो सच में तीखा है। कालिया बन मस्का को अंदर से खोलकर देखता है तो क्या, उसमें क्रीम के बजाय हरे मिर्च की चटनी लगी होती है। मुझे पता है ये किसने किया है, लेकिन अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इन बन मस्कों को चोरी किया था। अब किसी को मुंह दिखाए बिना ही मुझे इस जंगल से भागना होगा। कालिया उन बन मस्कों को वहीं पर छोड़ देता है और वहाँ से जंगल के बाहर के रास्ते के लिए निकल पड़ता है। वो जा ही रहा था, तभी कालू कौवा उसे रोक लेता है। क्यों साले साहब, कैसा रहा आज का दिन? कितना मुनाफा हुआ बन मस्का बेचकर? बन मस्का खाने में तीखे तो नहीं थे? मुझे पता था जीजा जी, ये सब आपने ही किया होगा, लेकिन अब मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। उसी में तेरी भलाई है। चल अब जल्दी से जा यहाँ से। कालिया वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कालिया के साथ जो हुआ वो सही है या गलत? और आप ये भी जानना चाहते हो ना कि हमने कालिया को कैसे फंसाया? तो देखिए हमने क्या दिमाग लगाया। जब हम सारे बन मस्का को मेरे घोंसले में लेकर आए, तब मैंने सारे पंछियों से कहा, साथियों मुझे कालिया पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो इन बन मस्का को चुराने की जरूर कोशिश करेगा। हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना होगा। कालू भैया, हम एक काम करते हैं, हम इनमें से थोड़े बन मस्का के अंदर से क्रीम निकाल देते हैं और उनमें हरी मिर्च की चटनी लगा देते हैं और बाकी के बन मस्का को दूसरे पंछी के घर पर रख देते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्लान है लाडो। तो इस तरह से हमने कालिया को सबक सिखाया।